सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हमारे पास स्प्रिंग मास सिस्टम से बहुत ही बेहतरीन एक क्वेश्चन है। ठीक है, इसको आज हम यहाँ पे समझेंगे और ये क्वेश्चन आपको बहुत सारे ठीक है जो ऑसिलेशन एंड सारे कॉन्सेप्ट है वो आपको यहाँ पे जो है सिखा करके जाने वाला है। तो फटाफट से जो क्वेश्चन है इसको समझते हैं और उसके बाद देखते हैं कि इसे सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको 3 स्प्रिंग दी हुई है। ठीक है, जो पहली स्प्रिंग है वो है ए, दूसरी बी और तीसरी क्या है सी। ठीक है, जो अपनी यहाँ पे ए स्प्रिंग है इसका जो यहाँ पे स्प्रिंग कॉन्स्टेंट है वो के ए है। देखो, जो स्प्रिंग ए और बी है ना, दोनों का स्प्रिंग कॉन्स्टेंट सेम है। ठीक है, तो इसका भी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है, जो अपना क्वेश्चन है इसको सॉल्व करने में। ठीक है, और जो अपनी यहाँ पे सी स्प्रिंग है वहाँ पे जो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है वो है के बी। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, अब हमने यहाँ पे क्या करना है, फाइंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ सिस्टम व्हेन मास एम स्लाइटली डिस्प्लेस्ड टुवर्ड्स राइट। ठीक है, तो अब क्या होता है कि ये जो एम मास है ना, इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पर राइट साइड को थोड़ा सा यूँ करके धक्का देते हैं या फिर पुश करते हैं। ठीक है, तो हमने क्या करना है उस टाइम पे, ये जो अपने यहाँ पे तीनों स्प्रिंग का जो यहाँ पे सिस्टम है इसका हमने यहाँ पे क्या निकालना है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ना, इसका मतलब कि ओमेगा निकालना है। ठीक, तो ये यहाँ पर क्वेश्चन जो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसका अभी हम यहाँ पे देखो सॉल्यूशन कैसे करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको सिखाएगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम यहाँ पे जो, ठीक है, जो अपना यहाँ पे जो हमारा यहाँ पे चित्र है इसी को समझ लेते हैं कि यहाँ पे हम यहाँ से क्या क्या चीज़ें देख सकते हैं। देखो, यहाँ पे जो हमको एंगल दिया हुआ है स्प्रिंग ए और स्प्रिंग जो बी है इनके बीच का यहाँ पे कितना है, पाई/3 और पाई/3। ठीक है, देखो पाई/3 को हम क्या बोलते हैं, 60 डिग्री बोलते हैं। ठीक है, तो ये अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। ठीक है ना, क्योंकि पाई/3 कितना होता है, 60। अब देखो यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे एक टाइप का, ठीक है, हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे एक यहाँ पे ट्रायंगल बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है ना। तो है ना, जिसका एक एंगल 60 है, दूसरा एंगल 60 है। तो आप एक बात बताओ, जो ये वाला एंगल है ये भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। ठीक है, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। ये 60 ये 60, तो ये भी अपने आप क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। ठीक है, अच्छा, अब देखो हम यहाँ पे, ठीक है, हम इसको यहाँ पे सॉल्व कैसे कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें, हमने क्या निकालनी है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जिसको हम बोलते हैं ओमेगा। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है √k/m। ठीक है, यहाँ पे जो m है वो तो यहाँ पे मास है। ठीक है, वो तो m ही मास है, वो कोई दिक्कत नहीं है। ये जो k है ना, ये k है आपका, ठीक है, स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ होल सिस्टम। ठीक है, स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ होल सिस्टम मतलब कि इस पूरा, ठीक है, जो अपने यहाँ पे तीनों जो स्प्रिंग है इन तीनों को मिला करके जो यहाँ पे अपना एक होल जो यहाँ पे सिस्टम बन रहा है उसका जो यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट है वो। तो अगर हमको इसकी वैल्यू यहाँ पे, ठीक है, अगर मैं इसको, अगर मैं यहाँ पे के स्टार बोल देता हूँ, ठीक है, अगर मेरे को इसकी वैल्यू यहाँ पे जो है पता चल जाए तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस क्वेश्चन को बहुत ही ईजिली सॉल्व कर सकता हूँ, क्योंकि देखो मास तो एम ही है, वो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो अगर हमको यहाँ पे के स्टार की वैल्यू पता चल जाए तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब बात ये आती है कि हम इसकी वैल्यू यहाँ पे कैसे निकालें। ठीक है, के स्टार की वैल्यू निकालने के लिए हमको सबसे पहले फोर्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, अगर मैं आपको यहाँ पे साइड में समझाऊँ कि हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं, देखो आपको पता है कि स्प्रिंग पे जो फोर्स, ठीक है, जो अप्लाई होता है वो क्या होता है, F=kx। ठीक है, ये होता है। तो ये जो k है ये क्या है, यही तो स्प्रिंग कांस्टेंट है। ठीक है, अगर हम इस पूरे सिस्टम का फोर्स निकाल लें जो कि यहाँ पे F है, तो हम क्या करेंगे इस, ठीक है, जो अपने यहाँ पे F=kx है, ये वाली इक्वेशन से हम क्या करेंगे, कंपेरिजन करके यहाँ पे k की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे, ठीक है, जो अपना यहाँ पे सिस्टम है हम इसका पहले फोर्स निकालेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे जो है कंपैरिजन करके के की वैल्यू निकालेंगे। ठीक, आपको यहाँ पर सारा का सारा जितना भी प्रोसीजर है वो समझ में आ गया होगा। ठीक, तो शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लेते हैं स्प्रिंग ए एंड बी। ठीक है, स्प्रिंग ए एंड बी जिनका कि स्प्रिंग कांस्टेंट सेम है। ठीक है, चलो, तो इसको हम यहाँ पे ले रहे हैं। अब देखो, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं एक लाइन खींच देता हूँ। देखो यहाँ पे मैंने यूँ करके लाइन खींच दी। ठीक है, तो देखो अगर ये पूरा एंगल 60 है तो ये ऊपर का आधा एंगल कितना हो जाएगा, ठीक है, ये वाला एंगल, ठीक है, ये जो दिख रहा है ये 30 हो जाएगा, नीचे का भी 30, 30 + 30 कितना होता है, 60। ठीक, अब देखो जब मैं इस मास को यहाँ खींचूंगा, ठीक है, ध्यान समझना। ठीक है, इसके लिए हम यहाँ पे स्केच भी चेंज कर लेते हैं। ठीक है, जब मैं इस मास को यूं करके खींचूंगा तो ये जो सी स्प्रिंग है इसमें इलोंगेशन किधर की तरफ होगा, इधर की तरफ हो। ठीक है ना, मतलब कि यूं करके स्ट्रेच होगी, है ना, खींचेगी ऐसे करके। ठीक, अच्छा, जो ये वाली स्प्रिंग है इसमें ऐसे करके नहीं होगा इलोंगेशन, इसमें कैसे होगा, इसमें कुछ इस टाइप से इलोंगेशन होगा, ऐसे करके नीचे को आएगी ना। वही सेम चीज़ इसमें कुछ ऊपर की तरफ को ऐसे करके, ये जो स्प्रिंग है ऐसे करके, है ना, यूं करके ऐसे, इसमें क्या होगा, इलोंगेशन होगा, वैसे इसमें ऐसे करके। ठीक है, और ये जो स्प्रिंग है ये तो सीधे जाएगी, क्योंकि दोनों एकदम जो है ना, एक सीधी लाइन में यहाँ पे कनेक्टेड है, मास भी और स्प्रिंग भी। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अच्छा, तो इसका मतलब कि यहाँ पे ये जो है ये कुछ इस टाइप से इन पर फोर्स लग रहा है ना, यूं करके और यूं करके ऐसे करके कुछ इन पर फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको उस फोर्स का यहाँ पे कंपोनेंट निकालना पड़ेगा, है ना। हम यहाँ पे सीधे kx नहीं लिख सकते। ठीक है, देखो मैं आपको ये चीज़ भी समझाता हूँ। ठीक है, देखो
अगर सीधे यहाँ पे, ठीक है, ये यहाँ पे मास है और यहाँ पे ऐसे 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 ये करके स्प्रिंग है, यहाँ पे मैंने इसको इधर को खींचा तो मैं सीधे बोल दूंगा यहाँ पे जो फोर्स है वो KX है। पर यहाँ पे क्योंकि मास कुछ इस टाइप से यहाँ पे कनेक्टेड है कि इसका एक ही कंपोनेंट जो है यहाँ पे काम कर रहा होगा, पूरा फोर्स इस पर नहीं लगा हुआ है ना, क्योंकि देखो एक स्प्रिंग जो है वो कुछ इस टाइप से है और एक स्प्रिंग इस टाइप से, तो इस पर कुछ फोर्स यहाँ पे लग रहा है, इस पर कुछ फोर्स यहाँ पे लग रहा हुआ है, ठीक है। अब वो सवाल आता है कि यहाँ पे इसका जो यहाँ पे कंपोनेंट है वो कौन सा होगा, ठीक है। तो ये जो दोनों स्प्रिंग है इनका यहाँ पे हॉरिजॉन्टल जो यहाँ पे कंपोनेंट है वो काम कर रहा होगा, ठीक है। देखो कैसे कर रहा होगा मैं आपको समझाया था, ठीक है। ये है स्प्रिंग, ठीक है, इस पे यहाँ पे ये यहाँ पे फोर्स काम कर रहा होगा, ठीक है। तो ये हो गया इसका यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक है, जिसको हम यहाँ पे कॉस थीटा भी बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ठीक है, जो ये है इसका, ये हो जाएगा इसका यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट, जिसको हम यहाँ पे साइन थीटा भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों, ठीक है, जो ये वाली स्प्रिंग और जो यहाँ पे ये वाली स्प्रिंग है A और B, इन दोनों का जो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो यहाँ पे, ठीक है ना, इनको खींचने में, इनको यहाँ पे स्ट्रेच करने में यहाँ पे काम कर रहा होगा, ठीक है। अच्छा, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक काम करते हैं, इलोंगेशन इन स्प्रिंग ए, है ना, क्योंकि देखो जब तक हमको यहाँ पे इलोंगेशन नहीं पता होगी तब तक हम यहाँ पे फोर्स नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो जो अपनी यहाँ पे स्प्रिंग ए है उसकी जो यहाँ पे इलोंगेशन हो जाएगी, ठीक है, वो यहाँ पे कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी उसके हॉरिजॉन्टल जो उसका कंपोनेंट है उसके बराबर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक है, एफ कॉस थीटा को हम यहाँ पे लिख देंगे 30, ठीक है। देखो 30 कैसे लिखेंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे जो, ठीक है, जो यहाँ पे ये जो आधा एंगल बन रहा है ये यहाँ पे 30 है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे जो बच्चे हैं वो क्या गलती करते हैं, यहाँ पे 60 लिख देते हैं, नहीं, क्योंकि देखो यहाँ पे तो पूरा एंगल है ना 60, पर यहाँ पे अगर हम यहाँ पे एक लाइन खींच दें तो यहाँ से दो आधे आधे एंगल बन रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा 30, है ना। फिर π/6 भी बोल सकते हैं, हमने यहाँ पे सीधे उसकी यहाँ पे वैल्यू रख दी 30। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। वही सेम चीज़ इलोंगेशन इन स्प्रिंग बी, उसका भी यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वो काम करेगा, वो कितना हो जाएगा, वो भी एफ कॉस 30 ये हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, देखो जो एफ है वो क्या हो जाएगा, KX हो जाएगा, है ना, क्योंकि स्प्रिंग पे जो यहाँ पे लगने वाला फोर्स होता है वो क्या होता है KX, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको बोल देते हैं एफ ऑफ स्प्रिंग ए, ठीक है। स्प्रिंग ए का जो फोर्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एफ क्या होता है KX, ठीक है। और जो स्प्रिंग ए है उसका जो यहाँ पे स्प्रिंग कॉन्स्टेंट है ना, वो क्या है KA है, तो यहाँ कितना आ जाएगा KAX, ठीक है। और cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, ठीक। अच्छा, वही सेम चीज़ FB भी कितना हो जाएगा, FB देखो जो यहाँ पे B स्प्रिंग है उसका भी स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है, A ही है, तो कितना आ जाएगा KAX √3/2, ठीक है। इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 1, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 2। तो इतना तो हमको यहाँ पर समझ में आ गया कि दोनों जो स्प्रिंग है उन पर सेम ही फोर्स लग रहा है जब हम इस M मास को राइट साइड में यहाँ पे जो है खींचते हैं थोड़ा सा, है ना, इस पर फोर्स लगाते हैं। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब देखो ये जो दो फोर्सेज हैं, एक फोर्स कुछ इस टाइप से आ रहा है जिसको मैंने FA बोला है, एक फोर्स कुछ इस टाइप से आ रहा है जिसको मैंने FB बोला है, ठीक है। तो इनका जो है वह रिजल्टेंट फोर्स होगा, ठीक है, जिसको मैं यहाँ पे FR भी बोल सकता हूँ। जो इनका यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स होगा वो क्या होगा, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे यहाँ पे ये सोच रहे होंगे कि हम क्या करेंगे कि जो यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स है जिसको मैं FR बोल रहा हूँ, हम क्या करेंगे FA और FB दोनों को जोड़ देंगे। नहीं, वो तब होता है जब दोनों फोर्स कुछ इस टाइप से लग रहे होते हैं, एकदम लीनियरली लग रहे होते हैं, एक ही उसमें लग रहे होते हैं, ठीक है। पर यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे किसी ने, है ना, यहाँ पे जो है एक एंगल पे लग रहे हैं जो कि 30 डिग्री, सॉरी, ठीक है, जो कि यहाँ पे 60 डिग्री है, जो यहाँ पे पूरा एंगल है वो तो यहाँ पे 60 डिग्री है ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दो फोर्स लग रहे हैं, पहले को मैंने नाम दे दिया FA, दूसरे को मैंने जो है नाम दे दिया FB, दोनों लग रहे हैं यहाँ पे 60 डिग्री के एंगल पे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम वेक्टर एडिशन का यूज़ करेंगे, ठीक है। हम यहाँ पर सीधे जो फोर्सेज हैं इनको ऐसे नहीं जोड़ सकते, ये ऐसे सीधे तब जुड़ते हैं जब ये एकदम एक ही साथ होते हैं, है ना, दोनों जो है एक ही साइड को लग रहे होते हैं, है ना। पर यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये एक एंगल पे लग रहे हैं, तो हमको यहाँ पे क्या यूज़ करना पड़ेगा, वेक्टर एडिशन यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे करते हैं, ठीक है, पेज मिलता है अगला, ठीक है, लिखते हैं रिजल्टेंट फोर्स ऑफ FA, ठीक है, FA और FB का हम क्या निकालना है, यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स निकालना है, उन दोनों को जोड़ करके जो आएगा, ठीक है। तो उसको मैं FR बोल देता हूँ, F रिजल्टेंट, ठीक है। तो क्या होता है वेक्टर एडिशन, FA का स्क्वायर, ठीक है, ये आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा, FB का स्क्वायर प्लस 2FA FB cos थीटा, ठीक है। और जो यहाँ पे दोनों फोर्सेज हैं उनके बीच जो एंगल बन रहा है वो कितना है, वो यहाँ पे 60 डिग्री है, तो कितना हो जाएगा cos 60, ठीक। और यहाँ पे सारी की सारी जो वैल्यूज उनको रख देते हैं, FA और FB की दोनों की वैल्यू सेम है तो रख देते हैं, ठीक है। कितनी थी देखिए, लेकिन देखो KAX √3/2, ठीक है, दोनों की वैल्यू सेम है, तो KAX √3/2 का होल स्क्वायर प्लस KAX √3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस
2, ठीक है, के ए एक्स रूट 3/2, और फिर से जो है सेम ही चीज़ आ जाएगी मल्टीप्लाई में के ए एक्स रूट 3/2, ठीक है, और कॉस जो 60 होती है उसकी वैल्यू होती है 1/2, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये वाले 2 से ये वाले 2 तो कट जाएगा, ठीक है। बाकी इसको आगे सॉल्व करते हैं। एफ आर इज इक्वल्स टू, ठीक है, के ए का स्क्वायर होगा तो कितना आ जाएगा के, ठीक है, के स्क्वायर ए आ जाएगा, एक्स का स्क्वायर होगा तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, रूट 3 का स्क्वायर होगा तो 3 हो जाएगा, और ठीक है 2 का स्क्वायर होगा तो कितना हो जाएगा 4, ठीक है। चलो प्लस यहाँ पे भी सेम चीज़, ठीक है, के स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर 3/4, ठीक है। चलो यहाँ पे 2 से 2 हमने पहले काट दिया, तो प्लस यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, इन दोनों की यहाँ पे क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इससे, तो क्या आ जाएगा के स्क्वायर ए, ठीक है, वही सेम चीज़ आ जाएगी ये वाली, तो क्या हो जाएगा के स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर 3/4, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर समझ में आ गई होगी, ठीक है। अच्छा अब क्या कर सकते हैं, देखो एफ आर इज इक्वल्स टू, ठीक है। आप हम एक काम कर सकते हैं, ठीक है, जो आपका यहाँ पे के ए बाय एक्स है उसको हम बाहर कॉमन ले सकते हैं, है ना, क्योंकि देखो यहाँ पे सब जगह है ना, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर हम इसको कॉमन ले लेते हैं, तो क्या आ जाएगा के स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर, ये हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बच जाएगा, ठीक है, 3/4 प्लस 3/4 प्लस 3/4 ये बच जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो क्या है, स्क्वायर है तो स्क्वायर से अंडर रूट भी कट जाएगा, तो ये बाहर आ जाएगा के ए एक्स, ठीक है, इतना यहाँ पे बाहर आ जाएगा, अंदर क्या रह जाएगा, ठीक है। इनको भी हम यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, एलसीएम 4 आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे 3, 6 और 9, ये कितना आ जाएगा ये, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो एफ रिजल्टेंट जो आ रहा है एफ ए और एफ बी का, वो कितना हो जाएगा के ए एक्स, और ये कितना हो जाएगा 3/2, ठीक है। या फिर मैं इसको ऐसे भी ले सकता हूँ, एफ आर इज इक्वल्स टू 3/2 के ए एक्स, ये आ गया, ठीक है। अब ये जो आया है ना, ये आया है ए और बी का रिजल्टेंट फोर्स, जो अपनी स्प्रिंग थी, स्प्रिंग ए, उस पर जो यहाँ पे फोर्स लग रहा था यहाँ पे, ठीक है, ये वाला नीचे की साइड को, और इस पर जो फोर्स लग रहा था ऊपर की साइड को, तो इस पॉइंट पे जो रिजल्टेंट फोर्स आया है वो कितना निकल करके आया है, इतना, ठीक है। अच्छा अब आपको पता है, अगर ये जो दोनों स्प्रिंग है इनको अगर मैं एक ही सिस्टम मान लूँ, ये स्प्रिंग और ये स्प्रिंग, अगर मैं इन दोनों को एक ही यहाँ पे सिस्टम मान लूँ, तो इन पर जो फोर्स काम कर रहा होगा, अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल देता हूँ, ठीक है, तो इस पर जो फोर्स काम कर रहा होगा वो कितना होगा, एफ इज इक्वल्स टू के एक्स, है कि नहीं। अच्छा तो देखो f की जगह पे f है, x की जगह पे x है, यहाँ पे k की जगह पे अगर मैं इसको इससे यहाँ पे कंपेयर करूँ, तो देखो यहाँ पे k की जगह पे क्या है 3/2 ka, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ से जो अपनी, ठीक है, जो स्प्रिंग a है और जो स्प्रिंग b है, ठीक है, देखो जो अपनी स्प्रिंग a है और जो स्प्रिंग b है, तो मैंने क्या लिख दिया KAB, ठीक है। तो जो उनका यहाँ पे रिजल्टेंट, ठीक है, उन दोनों को जोड़ करके अगर मैं उनका यहाँ पे स्प्रिंग कॉन्स्टेंट निकालूँ, तो वो कितना आ रहा है यहाँ पे 3/2 k, ये बात आपको समझ में आ गई होगी, 3/2 k ये आ रहा है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर उन दोनों का फोर्स निकालता, ताकि मैं उन दोनों का जोड़ करके, है ना, उन दोनों को जोड़ करके जो उनका स्प्रिंग कांस्टेंट आ रहा है उसको मैं यहाँ पे पता कर सकूँ, ठीक है। क्योंकि देखो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमको यहाँ पे कुल मिला करके पूरा जो सिस्टम है, तीनों स्प्रिंग का यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट ही तो पता करना है, तभी हम क्या निकाल पाएंगे, ओमेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये ए और बी स्प्रिंग का क्या आ चुका है, स्प्रिंग का क्या आ चुका है, कॉन्स्टेंट आ चुका है, कॉन्स्टेंट आ चुका है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। चलो अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब देखो क्योंकि हमने ए और बी स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट दोनों का साथ निकाल लिया, तो अब मैं इस स्प्रिंग को और इस स्प्रिंग को एक ही सिस्टम मान सकता हूँ, ठीक है। चलो तो इस जो अपना यहाँ पे चित्र है, जो अपना यहाँ पे डायग्राम, इसको एक बार फिर से रीड्रॉ कर लेते हैं। उसके लिए जो अपने यहाँ पे स्केच है उसको चेंज करेंगे, ठीक है। देखो ये कुछ इस टाइप से था, ठीक है, ये, ठीक है, पहले यहाँ पे 2 स्प्रिंग थी, अब यही ए भी है और यही बी भी है, क्योंकि इन दोनों का जोड़ करके जो यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट आ रहा है वो कितना है 3/2 ka x, ये चीज़ हमने पहले निकाल ली, ठीक है। अच्छा अब ये तो ये चीज़ हो गई, ठीक है। अच्छा इसके साथ एक स्प्रिंग और जुड़ी हुई है जो कि अपनी सी स्प्रिंग है, ठीक है, और इसके साथ यहाँ पर मास जुड़ा हुआ है जिसको हम यहाँ पे फोर्स इधर साइड को देते हैं, ठीक है। अच्छा तो करते हैं इसे। तो ये तो ए बी स्प्रिंग दोनों को मैंने एक सिस्टम मान लिया, और ये क्या स्प्रिंग है सी, जिसका कि यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है के बी। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। ये एक अलग स्प्रिंग है और ये एक अलग स्प्रिंग है। अगर मेरे को इसका और इसका, इन दोनों का भी जो यहाँ पे क्या है, जो यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट है, इस, है ना, इसका और इसका दोनों को जोड़ करके वो भी अगर मेरे को पता चल जाए तो वो ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, जो अपने यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू उसको बड़ी सिंपली निकाल लूँगा और अपना क्वेश्चन जो सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे जो के स्टार की वैल्यू यही तो हमने निकालनी, ठीक है ना। के स्टार क्या है, इस पूरे सिस्टम की यहाँ पे जो है स्प्रिंग कांस्टेंट। तो देखो अब आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे ये स्प्रिंग है और उसके बाद एक स्प्रिंग और लगी हुई है। तो ये जो स्प्रिंग है ये किस में है, सीरीज़ में,
ठीक है ना। पैरेलल में क्या होती हैं, ठीक है, उसमें कुछ इस टाइप से होती हैं, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। यहाँ पे क्या है, सीरीज़ में, क्योंकि एक के बाद एक है, ठीक है। अच्छा, तो अब देखो जब स्प्रिंग सीरीज़ में होती है ना, तो उनका फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, 1/k* निकालना हूँ मैं। अब जो ये k* है ना, ये वो यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट है जो कि पूरे सिस्टम का है, तीनों की तीनों जो स्प्रिंग है उनको जोड़ करके यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। पहले दो का हमने पहले निकाल लिया था, अब मैं तीनों का एक साथ निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो 1/k* इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखो 1/kab, ठीक है। यही होता है आपका यहाँ पे सीरीज़ में जब स्प्रिंग होती है उसका फॉर्मूला, ठीक है। तो kab का मतलब क्या हुआ कि जो यहाँ पे पहली स्प्रिंग है उसका यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट प्लस जो यहाँ पे दूसरी स्प्रिंग है उसका, ठीक है, उसका जो यहाँ पे स्प्रिंग, ठीक है, जो उसका यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट है, जो कि यहाँ पे सी स्प्रिंग का कितना है, kb, ये हमको क्वेश्चन में दिया होता है, ठीक। अच्छा, तो 1/k* कितना हो जाएगा, वैल्यू रख देंगे, ठीक है। देखो kab की वैल्यू क्या है, 3/2, तो ऊपर आ जाएगा कितना हो जाएगा, 2/3, है ना, 2/3, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, ka(x), ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। या फिर यहाँ पे है ना, देखो यहाँ पे x नहीं आएगा, है ना, क्योंकि देखो जब हमने इसको यहाँ पे कंपेयर किया था ना, तो मैं आपको समझाता हूँ क्या करें। देखो जब हमने इसको यहाँ पे कंपेयर किया तो यहाँ पे 3/2 ka आया था, ठीक है। यहाँ पे k की जगह पे ये चीज़ है, x नहीं आएगा, कुछ ये एक छोटी सी मिस्टेक हो गई, तो यहाँ पे इसको ठीक कर लेना, ये हो जाएगा, ठीक है। इसको यहाँ पे ठीक कर लेना, तो यहाँ पे जो ka है वो नीचे आएगा ना कि ऊपर। चलो मैं एक बार फिर से समझाता हूँ। तो 1/k* की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो इज इक्वल्स टू, देखो 1/kab की वैल्यू क्या है, 3/2, ठीक है। तो 2 ऊपर चले जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2/3, और यहाँ पर जो है ये नीचे रहेगा, ठीक है, मल्टीप्लाई में 3 के साथ प्लस kb की वैल्यू तो kb है, तो ये रहेगा। इसको हम यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं, कैसे सॉल्व कर सकते हैं, 1/k*, ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई कर दो, इसकी इधर कर दो, तो कितना आ जाएगा, 2kb प्लस 3ka/3ka kb, ये हो जाएगा, ठीक है। हमको k* की वैल्यू चाहिए ना कि 1/k* की, तो k* को ऊपर कर देते हैं, कितना आ जाएगा, 3ka kb/2kb प्लस 3ka। तो ये अपना यहाँ पे क्या निकल करके आया है, जो अपनी तीनों स्प्रिंग थी उनसे मिल करके जो यहाँ पे सिस्टम बन रहा है ना, उसका यहाँ पे क्या निकल करके आया है, पूरा स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है। स्प्रिंग ए का भी, स्प्रिंग ए का भी, स्प्रिंग बी का भी, ठीक है, और जो हमने यहाँ पे स्प्रिंग सी है, तीनों को जब हमने यहाँ पे सॉल्व किया तो उसके बाद इसका, इसका और इसका, ठीक है, स्प्रिंग ए, स्प्रिंग बी और स्प्रिंग सी का जो स्प्रिंग कांस्टेंट है उसका जहाँ पे रिजल्टेंट है वो यहाँ पे ये निकल करके, ठीक है। तो बस हमने निकालनी क्या थी, ठीक है, हमने यहाँ पे क्या निकालना था, हमने यहाँ पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालनी थी, जिसको हम ओमेगा से दिखा, ठीक है, जिसको हम यहाँ पे जो है ओमेगा से शो करते हैं। तो उसका फॉर्मूला मैंने यहाँ पे पहले लिख दिया था, k*/m, ठीक है। देखो मास तो m ही है, ठीक है। अगर बाई चांस इसी क्वेश्चन में 2-3 है ना, 2 या 3 मास होते है ना, कि यहाँ पे जो है इसके साथ एक मास और कनेक्टेड है, तो फिर हमको यहाँ पे कुछ और करना पड़ता है, ठीक। ऐसे क्वेश्चन में हम देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली क्या हो जाएगा, m की जगह तो m रहेगा, k* क्या है यहाँ पे, रिजल्टेंट, तो इसको यहाँ पे रख देंगे, तो कितना आ जाएगा, ओमेगा इज इक्वल्स टू, ठीक है, इसकी यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, तो ये आ जाएगा, ठीक है। इसको हम कुछ इस टाइप से कर सकते हैं, 1/m को बाहर ले लेते हैं, और ये पूरा का पूरा 3ka kb/2kb प्लस 3ka, ठीक है। तो ये अपनी क्या निकल करके आ चुकी है, जो अपने यहाँ पर पूरा का पूरा सिस्टम है उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। आप चाहो तो इसको और भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अगर इसमें यहाँ पर ऑप्शन दे रहे थे तो हम जो है ऑप्शन को मैच करने के लिए और भी हम यहाँ पर कुछ कर सकते थे, पर यहाँ पे ठीक है हमारे पास ऑप्शन नहीं है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।